जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी का हृदय लड्डू गोपाल की प्रेम में रो देगा। आज की यह लीला कथा आप सभी को यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हमारा अपने लड्डू गोपाल को किसी और के भरोसे छोड़ देना, किसी और के घर पर सेवा देना सही होगा। हमारे जीवन में कुछ ऐसे भी वक्त आते हैं जब हमें अपने प्राणों से प्रिय चीजों को भी छोड़ना पड़ता है। जैसे किसी के घर में सूतक पातक हो जाए तो अपने लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते हैं, या फिर किसी के घर में ऐसी विपत्ति आ जाती है, ऐसा समय आ जाता है जब वो अपने लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो अपने लड्डू गोपाल को किसी और के घर कुछ दिनों के लिए सेवा के लिए दे देते हैं। पर दोस्तों, एक बात बताइए, क्या आपसे ज्यादा आपके बच्चों का ख्याल कोई और रख सकता है? आपसे ज्यादा प्यार आपके बच्चों से और कोई कर सकता है? नहीं ना। एक माँ से ज्यादा प्यार उसके बच्चों को और कोई नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह से क्या आपके लड्डू गोपाल का ख्याल आपसे ज्यादा कोई और अच्छी तरह से रख सकता है? क्या आप अपने लड्डू गोपाल को किसी और के घर भेजकर संतुष्ट रह पाती हैं? उनके घर भी आपके लड्डू गोपाल की सेवा ठीक वैसे ही होती रहती है जैसे आपके लड्डू गोपाल की सेवा आपके घर होती है। आज की इस लीला कथा को सुनने के बाद आपकी आंखें रो देगी। आप अपने आंखों के आंसू को नहीं रोक पाओगे और साथ ही साथ आप यह समझ पाओगे कि आपको अपने लड्डू गोपाल की सेवा किसे देनी है और किसे नहीं देनी है, और आपको अपने बाल गोपाल के लिए कितना सचेत रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर पूरा अवश्य देखिएगा, तभी आप इस लीला कथा को अच्छे से समझ पाओगे। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में रहने वाली शीला हालदार जी ने। शीला जी हमसे कहती है कि मैं बचपन से ही लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। मेरे मायके में वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा होती है। लड्डू गोपाल को मेरी दादी ने वृंदावन से लाया था और तब से हमारे घर लड्डू गोपाल की सेवा होने लगी। हमारा कोई अपना भाई नहीं था, हम 2 बहनें थे। हम लड्डू गोपाल को ही अपना भाई मानते थे। रक्षाबंधन पर लड्डू गोपाल को राखी बांधते थे और भैया दूज पर अपने बाल गोपाल को टीका भी लगाते थे। मेरा मायका बर्धमान में है और मेरा ससुराल पुरुलिया में। मेरे ससुराल वाले सभी पुरुलिया में ही रहते हैं, पर मेरे हस्बैंड कोलकाता में जॉब करते हैं। इसलिए शादी के कुछ महीनों के बाद ही मैं अपने हस्बैंड के साथ कोलकाता में रहने चली आई। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल गई तो मुझे बिल्कुल मेरे मायके जैसा ही माहौल मिला। वहाँ भी लड्डू गोपाल की सेवा होती थी। लड्डू गोपाल की सेवा मेरी सासू माँ, मेरी जिठानी मिलकर किया करती थी। शादी से पहले ही मैंने यह सोच रखा था कि अगर मेरे ससुराल में लड्डू गोपाल नहीं हुए तो मैं अपने मायके से लड्डू गोपाल को जरूर लेकर जाऊंगी, क्योंकि मैं अपने बाल गोपाल के बिना रह ही नहीं सकती। यह तो स्वयं ठाकुर जी का ही चमत्कार था, उन्हीं की कृपा थी कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला, और वो भी इतने धार्मिक प्रवृत्ति के। पर शादी के कुछ महीनों के बाद जब मुझे अपने हस्बैंड के साथ कोलकाता जाना पड़ रहा था, तब मैंने सोचा कि वहाँ मैं लड्डू गोपाल के बिना कैसे रहूंगी। मेरा मन तो लड्डू गोपाल के बिना बिल्कुल भी नहीं लगेगा। यह बात मैंने सबसे पहले अपने मायके में अपने मम्मी से कहा। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे लड्डू गोपाल दे दीजिए ना, मैं अपने साथ कोलकाता लेकर जाऊंगी। पर वो मुझे लड्डू गोपाल देने से मना कर दी, क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा मेरे मायके में वर्षों से होती आ रही थी। उनको मेरी दादी ने लेकर आया था और लड्डू गोपाल के साथ सभी की श्रद्धा भक्ति जुड़ी हुई थी। मेरी मम्मी मुझसे कहती है कि तुम्हारे ससुराल में भी तो लड्डू गोपाल है ना, और वैसे भी तुम हर 1-2 महीनों में यहाँ आती रहोगी, अपने ससुराल में अपने लड्डू गोपाल के दर्शन करोगी और यहाँ भी हमसे मिलने आती ही रहोगी, तो लड्डू गोपाल के दर्शन तो करोगे ही ना। पर मेरा मन कहाँ मानने वाला था। मुझे तो प्रतिदिन लड्डू गोपाल की सेवा करनी थी, उनके साथ रहना था। ऐसे कभी कभी मिलकर मेरा मन भरने वाला कहाँ था। और मुझे यह भी पता था कि मेरे ससुराल वाले भी वहाँ के लड्डू गोपाल को मेरे साथ कलकत्ता जाने नहीं देंगे, क्योंकि मेरे ससुराल में भी मेरे मायके की तरह सभी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते थे। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने मम्मी के साथ बाजार जाकर
वहाँ से एक लड्डू गोपाल लेकर आऊं। कोलकाता जाने के कुछ दिन पहले जब मैं अपने मम्मी पापा से मिलने मायके गई, तभी मैं अपने मम्मी के साथ बाजार जाकर एक प्यारे से छोटे से लड्डू गोपाल, साथ ही साथ उनकी ढेर सारी पोशाक, उनकी ज्वेलरी, उनका झूला, उनका बेड और जरूरत की सारी चीजें मैं बाजार से खरीद कर लेकर आई और फिर अपने साथ अपने प्यारे से लड्डू गोपाल को कोलकाता लेकर चली गई। मेरी शादी को लगभग 13 साल हो गए हैं। मैं लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती हूँ। उनके बिना मेरा एक पल नहीं बीतता। मैं जहाँ भी जाती हूँ अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ ही लेकर जाती हूँ। जब मैं छुट्टी पर कोलकाता से अपने ससुराल वापस आती हूँ, तब मैं अपने लड्डू गोपाल को साथ ही लेकर आती हूँ और जब मैं अपने ससुराल से अपने मायके घूमने जाती हूँ, तब भी मैं अपने बाल गोपाल को अपने साथ ही लेकर जाती हूँ। लड्डू गोपाल की कृपा से मुझे 2 पुत्र संतान हैं। मैंने अपने दोनों बच्चों को बिल्कुल वैसा ही संस्कार दिया, वैसा ही परवरिश दिया जैसा कि मुझे मिला है। मेरे ससुराल में, मेरे मायके में सभी लड्डू गोपाल के परम भक्त हैं। सभी के मन में उनके लिए श्रद्धा भक्ति है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं लड्डू गोपाल को अपना भाई मानती हूँ, इसलिए मैंने अपने दोनों बच्चों को भी हमेशा यही सिखाया है कि ये लड्डू गोपाल है, आपके मामा है, ये भगवान है। आपको इनकी सेवा करनी चाहिए, इनकी भक्ति करनी चाहिए। अब तो मेरे दोनों बच्चे लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं। उनके मन में भी भगवान के लिए श्रद्धा भक्ति है। बात बस यह है कि आपके बच्चे वही सीखते हैं जो अपने घर में देखते हैं। इसलिए हमें अपने घर का वातावरण हमेशा सकारात्मक रखने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चों में अच्छे गुण आए। शीला जी कहती हैं कि वैसे मैं लड्डू गोपाल की कई लीलाओं को अपने जीवन काल में महसूस की हूँ और मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे बाल गोपाल ने मेरे साथ इतनी लीलाएं की है, मुझे अपने लीलाओं का अनुभव करवाया है। पर अब जो मैं आप सभी को लड्डू गोपाल की एक ऐसी दिल को छू लेने वाली, दिल दहला देने वाली लीला कथा बताऊंगी, जिसे सुनकर आप सभी की आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, जब शीला जी यह लीला कथा मेरे साथ शेयर कर रही थी, तो वो लगातार रो रही थी। उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। उनकी आवाज में इतना भारीपन था कि मैं यह समझ पा रही थी कि वो रो रही है। और सच कहूँ दोस्तों, तो उन्हें इस तरह से रोते देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैं लड्डू गोपाल के प्रति उनके प्रेम को समझ पा रही थी और उनके दुख को महसूस कर पा रही थी, क्योंकि एक भक्त ही दूसरे भक्त की वेदना को समझ सकता है। शीला जी कहती हैं कि यह घटना आज से लगभग 6 साल पहले का है। तब मेरे छोटे बेटे का जन्म नहीं हुआ था और मेरा बड़ा बेटा लगभग 3.5 वर्ष का था। मैंने अपने बेटे का एडमिशन एक प्ले स्कूल में करवाया था। मैं प्रतिदिन अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाती थी और वापस लेने भी जाती थी। वहीं हमारे घर से कुछ दूर में रहने वाली रीना जी के साथ मेरी मुलाकात हुई। वह भी अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाया करती थी और वापस लेने जाया करती थी। मेरा बेटा अनंत और उनका बेटा ऋत्विक आपस में दोस्त बन गए थे और मेरे और रीना जी के बीच भी बातचीत होने लगी थी। धीरे धीरे हम दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। अब मैं भी उनके घर जाया करती थी और वो भी हमारे घर आया करती थी। जब वो पहली बार हमारे घर आई और हमारे घर लड्डू गोपाल की सेवा होते देखा, तो वो बहुत प्रसन्न हो गई। वो मुझसे कहने लगी कि मैंने मोबाइल में लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी बहुत सारी वीडियो देखी है और बहुत सुना भी है, पर इस तरह से सामने से किन्हीं के घर लड्डू गोपाल को विराजित होना, उनकी सेवा होते देखना, यह मेरे लिए पहली बार है और सच कहूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। रीना जी मुझसे कई बार कहा करती थी कि आप लड्डू गोपाल की सेवा कितने प्यार से करती हैं। आपको पता है, मुझे भी कई बार ऐसा महसूस हुआ कि मैं अपने घर एक लड्डू गोपाल लेकर आऊं, पर ऋत्विक बहुत छोटा है, बहुत जिद करता है। कभी कभी मैं इसे बिल्कुल भी संभाल नहीं पाती हूँ। ऐसे में अगर लड्डू गोपाल को घर लेकर आऊंगी तो मुझे उनकी सेवा करनी होगी। इसलिए मैं अभी कुछ वर्षों तक लड्डू गोपाल को अपने घर नहीं लेकर आऊंगी। जब ऋत्विक थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब मैं भी सोच रही हूँ कि एक लड्डू गोपाल को लेकर आऊंगी। शीला जी कहती है कि मैंने भी रीना जी को यही कहा कि हाँ ठीक है, आपको जब उचित लगे तभी आप लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आइए, क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा करना कोई एक दिन का काम नहीं है, आपको हमेशा अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी।
इसलिए जब आपको यह महसूस हो कि आप उनकी सेवा अच्छे से कर सकती हैं, टाइम दे सकती हैं, तभी आप लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आना। शीला जी कहती हैं कि वैसे मैं भी रीना जी के घर जाया करती थी, तो मैं देखती थी कि उनके घर भी पूजा पाठ होता है। वो भी पूजा पाठ किया करती हैं। उनके मन में भी भगवान के लिए बहुत श्रद्धा भक्ति है। पर क्योंकि चित्रपट की सेवा करना और लड्डू गोपाल के श्री विग्रह की सेवा करना बहुत अंतर होता है, इसलिए रीना जी शायद लड्डू गोपाल की सेवा करने से पीछे हट रही थी या तो डर रही थी। खैर, लड्डू गोपाल को जब जिनके घर सेवा लेनी हो, जिनके घर जाना हो, वो स्वयं ही चले जाते हैं। कोई चाहकर भी लड्डू गोपाल को अपने घर नहीं ला सकता। शायद अभी रीना जी पर लड्डू गोपाल की कृपा नहीं हुई थी, इसलिए वह उन्हें अपने घर नहीं ला पा रही थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। 6 महीने हो गए थे हमारी दोस्ती को। एक बार मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार हुआ था। उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, जिस वजह से वो स्कूल नहीं जा पा रहा था। रीना जी ने मुझे कॉल करके पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि अनंत की तबीयत ठीक नहीं है। अगले दिन शाम को वो अपने बेटे ऋत्विक के साथ हमारे घर मेरे बेटे अनंत को देखने आई। उस समय मेरा बेटा अनंत सो रहा था और मैं अपने लड्डू गोपाल को शाम का दिया बाती करके उन्हें भोग लगा रही थी। शीला जी कहती है कि ये मेरा प्रत्येक दिन का नियम है कि मैं अपने लड्डू गोपाल को शाम के समय झूला जरूर झुलाती हूँ। रीना जी जब हमारे घर आई तब मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद झूला झुला रही थी। मुझे झूला झुलाते देख उनका बेटा ऋत्विक भी लड्डू गोपाल को झूला झुलाने की जिद करने लगा। अब जब छोटा सा बच्चा जिद कर रहा है तो मैं उसे भला मना कैसे कर सकती थी। और वैसे भी हमारे बाल गोपाल को तो बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद है। मैं ऋत्विक के हाथ पैर धुलवा लाई और उसे लड्डू गोपाल को झूला झुलाने के लिए दे दिया। जब तक वो हमारे घर रहा वो लड्डू गोपाल को झूला झुलाया जा रहा था। थोड़ी देर के बाद जब रीना जी अपने घर जाने लगी तब उनका बेटा ऋत्विक अब लड्डू गोपाल को अपने साथ अपने घर ले जाने की जिद करने लगा। मैं और रीना जी उसे बहुत समझाई पर वो समझने को तैयार ही नहीं था। उसे टॉफी दिए, चॉकलेट दिए, तरह तरह की खाने की चीजें दिए पर वो मानने को तैयार ही नहीं था। वो बच्चा रोने लगा, जिद करने लगा। वो कहने लगा कि अभी मुझे लड्डू गोपाल को अपने साथ घर लेकर जाना ही है, अब कल वापस लेकर आ जाना। मैं भी मन ही मन सोचने लगी कि रीना जी सही कह रही थी। यह ऋत्विक तो सच में बहुत ज्यादा जिद्दी है, ये हमारी बात मान ही नहीं रहा। तभी मेरे मन में अचानक यह बात आई कि कहीं यह लड्डू गोपाल की ही कोई लीला तो नहीं, कहीं वो खुद ऋत्विक के साथ उनके घर तो नहीं जाना चाहते, क्योंकि हमारे बाल गोपाल को बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद है और मेरे बाल गोपाल को घूमना भी बहुत पसंद था। यह लड्डू गोपाल की ही इच्छा होगी। यह सोचकर मैं रीना जी से कहती हूँ कि आप लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर जाइए, मैं कल सुबह जाकर हमारे बाल गोपाल को लेकर आऊंगी। रीना जी थोड़ा शर्मिंदा हो जाती है। वो कहती है कि ऋत्विक ना बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया है, वो बहुत ज्यादा जिद करने लगा है, इसकी वजह से ही मैं कोई काम नहीं कर पाती। और हाँ, मैं लड्डू गोपाल को लेकर तो जा रही हूँ पर प्लीज आप परेशान मत होइएगा। मुझे पता है आप अपने बाल गोपाल से कितना प्यार करती हैं। मैं इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। शीला जी कहती हैं कि कहीं न कहीं मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं था कि मैं अपने बाल गोपाल को उनके साथ उनके घर भेजूं, पर ऋत्विक इतना जिद कर रहा था, इतना रो रहा था कि मैं मना भी नहीं कर पाई। मैं लड्डू गोपाल का बेड, उनका नाइट ड्रेस, सब कुछ एक बैग में डाल दी। फिर रीना जी लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर चली गई। हमारे बाल गोपाल जब हमारे घर से जा रहे थे तो मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा कोई अपना मुझे छोड़कर जा रहा है। पर अगले ही पल मैं सोचती हूँ कि आज रात की ही तो बात है और वैसे भी छोटे बच्चे को रुलाना सही नहीं है। कल तो हम अपने लड्डू गोपाल को घर लेकर आ ही जाएंगे। मैं अपने बाल गोपाल से कहती हूँ, गोपाल अब आप शैतानी मत करना, आप इनके घर में आराम से रहना, मैं कल सुबह ही जाकर आपको लेकर आऊंगी। ऋत्विक लड्डू गोपाल को अपने घर ले जा रहा था, इस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश था। रीना जी मेरे लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर चली गई। थोड़ी देर के बाद मेरे हस्बैंड जब घर आए तब उन्होंने लड्डू गोपाल के बारे में पूछा। मैंने उन्हें पूरी बात बताई। वो मुझसे कहने लगे
कि रीना जी लड्डू गोपाल का अच्छे से ख्याल रख पाएंगी ना। शीला जी कहती है कि अब कहीं न कहीं उनका यह कहना मेरे मन को खटक गया, पर मैंने उनसे कह दिया कि हाँ, एक रात की ही तो बात है, कल सुबह सुबह जाकर मैं उनके घर से लड्डू गोपाल को लेकर जाऊंगी। पर उसी रात मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे एक फैसले से मेरे बाल गोपाल को इतना दुख झेलना पड़ेगा, यह मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अनंत की तबीयत ठीक नहीं थी। मैं रात को उसे खाना खिलाकर दवा देकर सुला दी और फिर मैं और मेरे हस्बैंड खाना खाकर सोने चले गए। तभी रात के लगभग 2:30 बजे मुझे एक दिल दहलाने वाला सपना आता है। मैं अपने सपने में अपने बाल गोपाल के दर्शन करती हूँ और जहाँ मेरे लड्डू गोपाल के दर्शन मुझे हो रहे थे वो रीना जी का पूजा का घर था, उनके घर का मंदिर था। क्योंकि मैं पहले भी उनके घर जा चुकी हूँ और मैंने देखा हुआ है। मैं सपने में देखती हूँ कि मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल रीना जी के घर के मंदिर में अपने बेड के ऊपर सो रहे हैं और उनके चारों तरफ चींटियां चल रही हैं। लड्डू गोपाल के बेड पर, उनके चादर पर, उनके हाथ पर, हर जगह बस चींटियां ही चींटियां हैं। मैं अपने सपने में यह सब देख पा रही थी। मेरा दिल कचोट रहा था। मैं सपने में यह भी देख पाती हूँ कि मैं अपने घर पे हूँ और मेरे लड्डू गोपाल रीना जी के घर पे हैं। मैं चाह रही थी कि मैं अभी दौड़कर अपने बाल गोपाल के पास चली जाऊँ और उन्हें गोद में उठा लूँ, उन्हें गोद में लेकर उनके पूरे शरीर में चल रही चींटियों को हटाऊं। पर मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मैं अपने सपने के उस अवस्था में थी जहां मैं अपने हाथ पैर भी हिला नहीं पा रही थी। मैं दूर से ही रो रही थी, चिल्ला रही थी, पर मैं अपने लड्डू गोपाल को गोद में नहीं ले पा रही थी। तभी मैं अचानक क्या देखती हूँ कि मेरे बाल गोपाल का विग्रह बोल पड़ता है। मेरे लड्डू गोपाल मुझसे कहते हैं, मैया अब कहाँ चली गई मैया, मैया आप मुझे यहाँ क्यों भेज दी? देखो ना मैया, मेरे पूरे शरीर में चींटियां चल रही है, मुझे यह चींटियां काट रही है मैया, मैया आप मुझे यहाँ से लेकर चलो ना मैया, ये चींटियां मुझे काटती है, मुझे दर्द हो रहा है मैया, मुझे तकलीफ हो रही है। और इतना सुनते ही मैं अपने सपने से चौंक कर जाग जाती हूँ। मेरे मुख से एक चीख निकल जाती है। मैं तुरंत अपने हस्बैंड को जगाती हूँ और उन्हें पूरी बात बताती हूँ। मेरे आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मेरे हस्बैंड मुझे इस अवस्था में देखकर बहुत डर गए। वो सोचने लगे कि कहीं अनंत को तो कुछ नहीं हो गया। फिर मैंने उन्हें अपने सपने की पूरी बात बताई। मैं तुरंत अपना मोबाइल लेकर रीना जी को कॉल करने लगी। मैंने उन्हें कम से कम 15 कॉल किए, पर उन्होंने मेरा कॉल नहीं उठाया। शायद उनका फोन साइलेंट रहा होगा और वो सो रही होंगी। 2:30 से 3 के बीच में लगातार उन्हें कॉल किए जा रही थी, पर उन्होंने जब मेरा कॉल नहीं उठाया तब मैं और ज्यादा बेचैन हो गई। मैं अपने हस्बैंड से कहने लगी कि मुझे अभी उनके घर जाना है, मुझे अपने बाल गोपाल को अपने घर लेकर आना है। मेरे हस्बैंड मुझे समझाने लगे कि इतनी रात को हम उनके घर कैसे जाएंगे, वो लोग क्या सोचेंगे। एक रात के लिए तुम लड्डू गोपाल को उनके घर भेजी हो और अब तुम ऐसा कर रही हो। मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता, पर मुझे यह सपना आया ही क्यों? मैं क्यों अपने लड्डू गोपाल को इस अवस्था में देखी और वो तो कॉल भी नहीं उठा रही है। मुझे अपने लड्डू गोपाल के पास जाना है, आप मुझे अभी उनके घर लेकर चलिए। मेरे इतने ज्यादा जिद करने पर, मेरे रोने पर मेरे हस्बैंड मेरी बात मान लेते हैं। मैं सोते हुए अपने बेटे आनंद को उसी अवस्था में गोद में उठाती हूँ। मेरे हस्बैंड कार निकालते हैं और फिर हम रीना जी के घर जाते हैं। रीना जी के घर जाकर हम देर तक डोरबेल बजाते हैं, तब जाकर उनके हस्बैंड ने गेट खोला। हमें इस तरह से सुबह के 3 साढ़े 3 बजे अपने दरवाजे पर देखकर वो लोग बहुत ज्यादा डर गए। वो मुझसे पूछने लगे कि सब ठीक तो है ना, इतनी रात को आप लोग इस तरह से यहाँ। मैं रोते हुए रीना जी से कहती हूँ कि आप मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी, मैंने आपको कितना कॉल किया। यह बोलकर किसी से कुछ पूछे बिना मैं सीधा रीना जी के घर के अंदर चली गई और मैं उनके घर के पूजा घर की तरफ जाने लगी। रीना जी भी मेरे पीछे पीछे आती है और मुझसे पूछती है कि हुआ क्या है, सब कुछ ठीक तो है ना। मैं उनके घर के मंदिर में पहुंच जाती हूँ।
पर वहाँ लाइट बंद था। मैं उनसे कहती हूँ कि आप लाइट ऑन कीजिए। रीना जी जैसे ही लाइट ऑन करती है, मैं तुरंत अपने लड्डू गोपाल के पास जाती हूँ। मैं देखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल अपने बेड पर सोए हुए हैं। पर ये क्या देख रही हूँ मैं? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं देखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल के चादर के ऊपर कई चींटियां चल रही हैं। उनके बेड के किनारे भी कई सारी चींटियां थी। मैं तुरंत दौड़कर अपने लड्डू गोपाल को बेड से उठाती हूँ और उन्हें अपने गोद में लेती हूँ। अपने लड्डू गोपाल के पूरे शरीर से चींटियां हटाने लगती हूँ। मैं देखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल के हाथ में, पैर में, उनके पूरे शरीर में, उनके कपड़े में चींटियां चल रही थी। उनके बेड पर भी कई चींटियां थी, उनके चादर पर कई चींटियां थी। अपने लड्डू गोपाल को इस अवस्था में देखकर मेरा कलेजा कांप जाता है। मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि देख लिया ना आपने, ये क्या हुआ है मेरे लड्डू गोपाल के साथ। मेरे हस्बैंड के पास भी कोई शब्द नहीं थे, वो क्या कहें। ऐसा कैसे हो सकता है लड्डू गोपाल स्वयं आए और जो मेरे सपने में उन्होंने ये सारे बात बताई वो बिल्कुल सच था। रीना जी मुझसे कहती है कि ये कैसे हो गया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कुछ भी नहीं पता। तभी मैं क्या देखती हूँ कि रीना जी ने शायद अपने घर के मंदिर में कटोरी में बतासा मिश्री का भोग लगाया होगा, जिनको उन्होंने हटाया नहीं, और उसी में से चींटी की लाइन मेरे लड्डू गोपाल की बेड तक पहुंच गई। रीना जी भी जब यह देखती है तो वह समझ जाती है कि चींटियां कहां से आई। रीना जी मुझसे कहने लगी कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इतना सोचा ही नहीं था। हम प्रतिदिन जो सुबह अपने घर के मंदिर में भोग लगाते हैं, उसमें से थोड़ा निकालते हैं और थोड़ा उसे वहीं छोड़ देते हैं और अगले दिन दोबारा उसे वहाँ से हटाते हैं। पर मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं अपने लड्डू गोपाल को इस अवस्था में देखकर रोई जा रही थी। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। रीना जी मेरे आगे हाथ जोड़ती है, लड्डू गोपाल से माफी मांगती है। वो मुझसे कहती है कि मुझसे अनजाने में जो गलती हुई है, जो पाप हुआ है, जिस वजह से लड्डू गोपाल को इतनी तकलीफ हुई, उसके लिए मैं लड्डू गोपाल से क्षमा मांगती हूँ और साथ ही साथ मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप धन्य हैं, आपको साक्षात लड्डू गोपाल के दर्शन हुए हैं। लड्डू गोपाल ने सपने में आकर आपसे सारी बातें कही है, ये तो असंभव है। पर मुझे यह ध्यान ही नहीं था कि आज हमारे घर लड्डू गोपाल है, इसमें चींटियां लग सकती है और ये चींटियां लड्डू गोपाल तक पहुंच सकती है। पर मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं अपने लड्डू गोपाल को इस अवस्था में देखकर रोई जा रही थी। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। रीना जी मेरे आगे हाथ जोड़ती है, लड्डू गोपाल से माफी मांगती है। वो मुझसे कहती है कि मुझसे अनजाने में जो गलती हुई है, जो पाप हुआ है, जिस वजह से लड्डू गोपाल को इतनी तकलीफ हुई, उसके लिए मैं लड्डू गोपाल से क्षमा मांगती हूँ और साथ ही साथ मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप धन्य हैं, आपको साक्षात लड्डू गोपाल के दर्शन हुए हैं। लड्डू गोपाल ने सपने में आकर आपसे सारी बातें कही है, ये तो असंभव है, ये तो बिल्कुल चमत्कार है। सच में आप जैसा लड्डू गोपाल का भक्त बनना ये सबके लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। बस आप अपने लड्डू गोपाल से मेरे लिए क्षमा प्रार्थना कीजिए। मैंने यह सब अनजाने में किया है। मैं तो लड्डू गोपाल का अच्छे से ख्याल रखना चाहती थी। वो एक दिन के लिए ही तो हमारे घर आए थे और मैं उनका ख्याल नहीं रख पाई। मेरी वजह से आज उन्हें इतनी तकलीफ हुई है। मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। शीला जी, आप तो लड्डू गोपाल की इतनी बड़ी भक्त है ना, आप पर साक्षात लड्डू गोपाल की कृपा है। आप मेरे लिए क्षमा याचना जरूर करना। शीला जी कहती है कि मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। मेरे मन में, मेरे दिल में तो बस एक ही बात चल रही थी कि मेरे लड्डू गोपाल को चींटियों ने कितना काटा होगा, उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी, जो वो स्वयं मेरे सपने में आकर मुझे सारी बातें बताए। पर इसमें रीना जी की गलती है, यह मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं उनसे कहती हूँ कि सब कुछ प्रभु की लीला है, आप पहले चुप हो जाइए। मैं रीना जी को चुप करवाती हूँ, उनसे कहती हूँ कि अनजाने में आपसे जो गलती हुई है उसके लिए आपको माफी जरूर मिलेगी। हमारे लड्डू गोपाल बहुत दयालु है, करुणा सिंधु है। वो अपने भक्तों की गलतियों को माफ कर देते हैं
और अनजाने में की गई गलती की कोई सजा नहीं होती। यह कहकर मैं अपने लड्डू गोपाल को उनके घर से अपने घर लेकर आती हूँ। मैं अपने लड्डू गोपाल को अच्छे से स्नान कराती हूँ, उनके पूरे शरीर में इत्र की मालिश करती हूँ, चंदन का लेप लगाती हूँ और लड्डू गोपाल को भोग लगाकर उन्हें एसी वाले कमरे में बैठा देती हूँ ताकि मेरे लड्डू गोपाल के शरीर को ठंडक मिले। उस दिन से मैंने यह निश्चय कर लिया कि मैं कभी भी अपने बाल गोपाल की सेवा किसी को नहीं दूंगी, चाहे मेरे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी समय आए, पर मैं अपने लड्डू गोपाल को कभी खुद से अलग होने नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा अच्छे से ख्याल मेरे बाल गोपाल का और कोई रख ही नहीं सकता। उस दिन को जब मैं याद करती हूँ, अपने लड्डू गोपाल की उस अवस्था को याद करती हूँ, तो आज भी मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं खुद को माफ नहीं कर पाती, पर जो भी हो, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है और मैं अपने जीवन काल में यह गलती कभी नहीं दोहराऊंगी। शीला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस दिल दहलाने वाली, आश्चर्य करने वाली लीला कथा को हमारे साथ शेयर की, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखे और दोस्तों, मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला, जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।